नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉस्ट अकाउंट बुक, स्वाति प्रकाशन वाली। इंग्लिश एडिशन है। चैप्टर चल रहा था अभी तक 11 चैप्टर मशीन और रेट, और इसका क्वेश्चन चल रहा है 27। उससे पहले तक ही आप वीडियो देख चुके होंगे और अब चलेगा 27 क्वेश्चन। उसे पढ़ाते हैं, तो स्टैंड नीचे करते हैं और दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, टफ है। आपको हो सकता है 2-3 बार वीडियो देखना पड़ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन समझाते हैं, ध्यान से समझना। सबसे टफ क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस 2 आइडेंटिकल लार्ज एंड 4 आइडेंटिकल स्मॉल मशीन। ईच लार्ज मशीन occupies 1/4 of workshop and fully employs 3 वर्कर। ठीक है, ध्यान रखना। 1/4 मतलब 1/4 पार्ट ऑफ वर्कशॉप का यूज़ करिए लार्ज मशीन। एंड ईच स्मॉल मशीन ऑक्यूपाइज हाफ स्पेस ऑफ लार्ज मशीन एंड फुल्ली ऑक्यूपाइज 2 वर्कर। ठीक है, तो हम 2 रेशो निकालेंगे, स्पेस रेशो और वर्कर रेशो भी। द वर्कर आर पेड बाय पीस वर्क। जितना काम करें उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। ईच ऑफ द 6 मशीन इज एस्टिमेटेड टू वर्क 1440 आवर पर ईयर, while the effective working life is taken as 12,000 working hour for each large machine, 9,000 working hour for each small machine। ये वर्किंग आवर दे रखा, लाइफ पूरी इसकी। लार्ज मशीन कॉस्ट 20,000 है, स्मॉल मशीन कॉस्ट कितना है इसमें 4,000। स्क्रैप वैल्यू 4,100 अलग अलग दे रखी है, तो डेप में निकालने में कम आएगा। रिपेयर, मेंटेनेंस एंड ऑयल आर एस्टिमेटेड टू कॉस्ट लार्ज मशीन 6,000 और स्मॉल मशीन में 1,800 है इफेक्टिव लाइफ के लिए। पावर कंजप्शन 5 पैसा दे रखा है। अमाउंट ऑफ लार्ज मशीन 20 यूनिट पर आवर एंड फॉर स्मॉल मशीन 2 यूनिट पर आवर। तो इनकी पावर निकालने का काम आएगा। इसमें आगे दे रखा है द मैनेजर इज पेड 4,800 यानी कि 4,800 ईयर एंड वर्कशॉप सुपरविजन ऑक्यूपाइज हाफ इस टाइम, आधा टाइम यूज होता है। विच इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द 6 मशीन। डिटेल ऑफ अदर एक्सपेंसेस में दे रखे हैं। रेंट एंड रेट्स ऑफ वर्कशॉप पूरे साल का 3,200। लाइटिंग टोटल अपॉर्चुन इन द रेशो ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड, वर्कर रेशो में बढ़ना है 1,820। टेकिंग अ पीरियड ऑफ 3 मंथ एज अ बेसिस, हमें 3 महीने का मान चलना है, ना कि साल भर का। कैलकुलेट द मशीन और रेट फॉर लार्ज मशीन एंड स्मॉल मशीन। तो ये क्वेश्चन था और अब करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैंने लिख लिया है, कर लिया है, बस आपको समझाना बाकी है। आप वीडियो को पॉज कर करके आप उससे पहले नोट डाउन कर लेना, फिर दोबारा से वीडियो देखना, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी दिखाते हैं सॉल्यूशन। आप तो चाहें तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन मैंने कर लिया, बुक मैंने साइड में रख दी है फिलहाल। अब आपको सॉल्यूशन कैसे से समझाऊंगा वो देखिए। पहले क्या क्या लिख रखा है। अगर छोटा दिखाई दे तो आप वीडियो को जूम भी कर सकते हैं। फ़ोन में तो ये फीचर है कि आप उसे जूम कर सकते हैं, लेकिन वीडियो क्वालिटी आप फुल HD करके चलाना, तभी आप जूम करेंगे साफ साफ दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटेशन ऑफ मशीन और रेट। बेस पीरियड यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मंथ, ठीक है। 3 मंथ का बेस मानना है। और वर्किंग आवर जो हमें दे रखा था 1440 से 3/12 से डिवाइड करना है और 360 घंटे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब मैंने यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर टोटल ऑफ मशीन्स और लार्ज मशीन स्मॉल मशीन। अमाउंट फॉर 2 मशीन, 2 लार्ज थी, उसको सिंगल में कन्वर्ट किया। अमाउंट फॉर 1 मशीन। यहाँ अमाउंट फॉर 4 मशीन जो स्मॉल थी उसको 1 में कन्वर्ट किया। अमाउंट फॉर 1 मशीन। ये सारे खर्चे लिखे हैं, उन्हें बांटने का तरीका साइड में लिख रखा है, ठीक है। स्टैंड मैंने ऊँचा कर रखा है जिससे कि आप पूरा फ्रेम में दिखाई दे, अदरवाइज आपको एक साइड में दिखा देता लेकिन समझ में नहीं आता फिर उसमें। अब हम बात करते हैं पहले खर्चे की। मैंने यहाँ पे पहला शो किया है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स की अमाउंट थी 3,200, जिसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 800 आ गया। ये 800 क्वार्टरली आ गया है। यहाँ रेशो लिखा है मैंने 1:1। ये कैसे आया, अब इसे चलते हैं। थोड़ा सा चमक तो रहा होगा शायद, फोकस कर रहा हो तो सही है, ठीक है। तो आवाज़ भी ध्यान देना। मैंने लिखा रेशो ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 2 लार्ज मशीन एंड 4 स्मॉल मशीन। हमसे बोला गया था लार्ज मशीन जो है शॉप का 1/4 पार्ट यूज़ करती है, यानी क्वार्टर, तो 1/4 करती है, लेकिन मशीन है हमारे पास लार्ज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
यहाँ बोला गया कि जो लार्ज स्पेस करती है उसका आधा तो स्मॉल करती है ऑक्यूपाई। तो लार्ज का था 1/4, तो 1/4 का आधा करने के लिए 1/2 किया, और 4 मशीन थी ऐसी छोटी छोटी, 4 से मल्टीप्लाई किया। अब काटने में क्या, 2 से काटोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 इसका बच गया यहाँ पे। अब 4 से 4 कट जाएगा, नीचे बचेगा 1/2, वो आ गया, तो 1/2 में ये बढ़ जाएगा, यानी 1:1 रेंट का आ गया। तो रेंट का आया 800। 800 जो है उसमें क्या करना है आपको, आधा आधा बांटना है, तो 400 इधर 400 इधर कर दिया। 400 था वो 2 मशीन का था, तो 2 से डिवाइड करके 200 आ गया। 400 यहाँ पे 4 मशीन का था, तो 4 से डिवाइड करके 100 आ गया। इस तरीके से कर दिया। अब है सेकंड पॉइंट, लाइटिंग। लाइटिंग कैसा है, लाइटिंग की अमाउंट है 1820, 4 से डिवाइड किया 455 आ गया हमारा क्वार्टरली, ठीक है, 3 महीने का। अब यहाँ देखते हैं सेकंड पॉइंट, रेशो ऑफ वर्कर एंगेज्ड ऑन 2 लार्ज मशीन के लिए और 4, 2 तो लार्ज मशीन है, 4 हमारी स्मॉल मशीन है, लेकिन वर्कर जो हैं 2 लार्ज मशीन पे 3 वर्कर काम कर रहे हैं और 4 स्मॉल मशीन पे 2 वर्कर काम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके वर्कर रेशो 6:8 आ जाएगा। तो जो खर्चा था 455 6:8 में बांटेंगे, 6/14 और 8/14, तो 455 को बांटने पे 195 और 260 आएगा। इस खर्चे को 2 से डिवाइड करना है, जैसे सिंगल मशीन का आ जाए, इसको डिवाइड करना है 4 से, तो 65 रुपये आ गया। तो अभी आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे करना है। यहाँ लिखा मैंने मैनेजर सैलरी। मैनेजर सैलरी हमारी है 4800, जैसे 4 से डिवाइड किया तो 1200 आया, और 1200 ये 3 महीने का आ चुका है। और एक चीज़ और इसमें है कि वो आधा समय यूज़ करता है, हाफ टाइम, तो आधे समय के लिए मैंने इसमें किया है 1/2, यानी कि 600 आ गया। 600 हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आधे समय के हिसाब से इसकी जो मजदूरी है वो 600 आ गई है। अब जिसको इक्वली बांटना था सभी मशीनों में, तो 2 मशीन यहाँ 4 मशीन यहाँ, तो 6 मशीन टोटल है। 600 को अगर 6 से डिवाइड कर देंगे तो 100 रुपये पर मशीन होगी। एक मशीन पे 100 रुपये खर्च आता है, तो 2 मशीन के लिए 200, 4 मशीन के लिए 400। समझ में आई बात को। इस 600 को पहले 6 से डिवाइड कर दिया, पर मशीन का कॉस्ट आ गया। 2 मशीन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 200 आ गया। और यहाँ पे हमने किया 4 मशीन के लिए 400, टोटल तो हो चुका है। अब वो 100 रुपये जो हमारा डिवाइड करके तो उसी को 100 यहाँ मान लिया, या फिर ऐसा कर लो 200 को 2 से डिवाइड कर दिया, 400 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो 100 रुपये आ गया। कैसे भी सोच लो, आपको 100 रुपये आ गया पर मशीन। इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल आपको करने पे आपको दिखाई देता है कि पर मशीन का ये है और ये है, एक मशीन का टोटल। मैंने यहाँ पे लिखा स्टैंडिंग चार्जेस 397.5 को 360 से डिवाइड कर दिया, 1 रुपी 110 पैसा आ गया, यहाँ लिख दिया। इसको 265 को 360 डिवाइड किया, 0.74 पैसा आ गया। तो ये पर आवर का खर्चा है स्टैंडिंग का, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। ये मेरा फ़ोन चटका हुआ इसलिए थोड़ा सा कम एरिया, कुछ ब्लैक स्पॉट है इसमें, मेरे फ़ोन में दिखते नहीं कि कैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैमरे में आपको सही दिख रहा होगा जब भी आप वीडियो बनकर तैयार होगी। तो यहाँ हमने ये कर दिया। अब आता है मशीन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन की बात की जाए तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन पर आवर ऑन लार्ज मशीन। अब लार्ज मशीन के निकालने के लिए उसकी कॉस्ट थी 20,000, 4,000 स्क्रैप था, माइनस कर दिया, डिवाइड बाय 12,000 वर्किंग लाइफ थी, तो 1.33 आ गया लार्ज मशीन में। स्मॉल मशीन में 4,000 उसकी कॉस्ट थी, 100 रुपये उसका स्क्रैप था, डिवाइड बाय 9,000, तो ये 0.43 आ गया, वो हमने लिख दिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करें जाए तो रिपेयर मेंटेनेंस आपका निकालने का तरीका यहाँ लिखा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर आवर ऑन लार्ज मशीन 6,000 का खर्चा था रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह का, डिवाइड बाय 12,000 कर दिया, 0.50। स्मॉल का हमने लिखा है 1800 डिवाइड बाय 9,000, 0.20 आ गया, तो 0.50 0.20 हमने इधर उधर लिख दिया। अब ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, देख लेना जूम करके वगैरह वगैरह। बाकी एक बार मैं क्वेश्चन बिल्कुल नज़दीक से भी दिखाऊंगा, अगर उसमें लिखना चाहें तो उसमें लिख लें। और पावर की बात की जाए तो पावर के लिए लिखा पावर एक्सपेंसेस पर आवर ऑन लार्ज मशीन 20 यूनिट यूज़ होती हैं, 5 पैसे से मल्टीप्लाई किया 1 रुपये आ गया। स्मॉल मशीन 2 यूनिट यूज़ करती है 1 घंटे में, 5 पैसे से मल्टीप्लाई किया 0.05 से, तो 0.10 आ गया। इनको अपनी जगह रख कर टोटल कर लिया 3.93 और यहाँ है 1.47। तो वीडियो को कर दो पॉज, आराम से नोट डाउन कर लो बिल्कुल ढंग से। ये अगर ये आपको दिखने में दिक्कत है, अभी समझा तो मैंने दिया है, अगर दिखने में दिक्कत है तो आपको मैं स्टैंड नीचे करता हूँ, फिर भी इतना ही दिखा पाऊँगा। ये पूरा पेज
इससे अच्छा तो आप यहीं देख लो, जूम वगैरह कर लेना यार, फ़ोन में तो आप जूम कर सकते हो, और हाई क्वालिटी देखो तो सही दिखाई देगा। अब मैं नीचे कर दूँ तो आधा हिस्सा दिखाई दे, आधा हिस्सा ना दिखाई दे, ये भी दिक्कत है। एक बार चलो मैं करता हूँ ट्राई, ठीक है, अब देखते हैं। तो पहले तो इसे नोट कर लो, मैं सरकाता रहूँ आगे। अब साफ दिख रहा होगा ना, तो वीडियो पॉज करना, तो इतना हिस्सा लिख लेना पहले, ठीक है, और फिर वीडियो पॉज करके ऑन करके फिर मैं ये हिस्सा दिखाऊंगा, इतना हिस्सा लिख लेना, ऐसा भी कर सकते हो आप, है ना। तो वीडियो पॉज कर लिया हो, फिर अब इधर दिखाऊंगा, ये हिस्सा नोट डाउन कर लेना। फिर ये क्योंकि एंड स्क्रीन स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी, ये काम पहले ही शुरू करना है। और बाकी तो 1-1.5 मिनट में बात कर लेता हूँ, जिससे कि आपको एंड स्क्रीन से पहले पहले आप ये नोट डाउन कर लें, ठीक है। स्टैंड फिर से ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसका शॉर्ट वीडियो आएंगी, शॉर्ट क्वेश्चन की, ठीक है। बहुत टाइम लग गया इसे बनाने में, पहले लिखना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, फिर आपको वीडियो बनानी पड़ती है, जब जाके 10 मिनट की बनती है, 10-11 मिनट की। आप बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, और सभी बच्चों में शेयर करना, और पूरी वीडियो देखा करो फुल। इस क्वेश्चन को शायद आपको 2-3 बार देखना पड़े, पॉइंट अगर क्लियर ना हो तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट मैंने बता दिए कैसे हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए।